नमस्कार, मेरा नाम वसु कटारा है। कई सारे न्यूज आर्टिकल में अभी ये न्यूज कवर हो रही है कि भारत सरकार मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट में बदलाव करने जा रही है इनकम टैक्स की। मतलब बेसिकली अब तक अगर आप 7 लाख रुपए कमाते थे साल का तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी। बट इस 7 लाख रुपीस को इंक्रीज कर दिया जाएगा 15 लाख रुपए। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले बजट में जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा उसमें यह रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 80C चैप्टर 6A इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है। इस लॉ के तहत, इस प्रोविजन के तहत, अगर आप इंश्योरेंस, अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अगर आप मकान खरीदते हो और उसका कुछ ईएमआई देते हो, ऐसे अलग अलग एरियाज में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीस, तो आपको वो अपने टैक्स के अंदर अमाउंट छूट के तौर पे मिल जाता है। मतलब बेसिकली मान लेते हैं आपकी 20 लाख रुपए साल की इनकम है, तो आपने अगर 1.5 लाख रुपए है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन, अपने बच्चों की, इन सारे एरियाज में आपने खर्च दिया, तो आपकी 20 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं, 18.5 लाख की इनकम पे टैक्स लगेगा, 1.5 लाख की छूट मिलेगी। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इंडिया के अंदर ये बदलाव देखने मिल सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? रीजन है दैट इट कुड पोटेंशियली स्टिमुलेट द इकोनॉमी। हमारे मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ रहा है, ये असलियत है। और इस वजह से सरकार कई बार क्रिटिसाइज भी होती है। अभी पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा दिया। पॉपकॉर्न नॉर्मल सॉल्टेड है तो 5%, और अगर उसमें शुगर या कैरेमल मिली हुई है, मिठास है, तो 18%। सेम चीज के ऊपर दो अलग अलग रेट है। तो मिडिल क्लास वैसे ही दब जाती है सरकार के फैसलों में। हम इस तरीके से हमारे देश के अंदर जो एक गिरती जा रही है कंजम्पशन, उसको उठा सकते हैं। आप देखिए, लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा देखिए, ऑटो सेल्स, गाड़ियों की बिक्री कम हो गई है। मिडिल क्लास पहले से कम खर्च कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सेविंग्स बच नहीं पा रही, तो कंजम्पशन कम कर पा रहा है। और क्योंकि उपभोग या कंजम्पशन या अपनी जरूरतों के लिए खर्चा कम हो रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है, और अल्टीमेटली इससे हमारी इकोनॉमी एक स्लो डाउन जैसी सिचुएशन में भी जा सकती है। ये फिलहाल करंट हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है। हमारे टैक्स के स्ट्रक्चर में एक बदलाव आया था, और इस बदलाव के तहत दो तरीके के सिस्टम चल रहे हैं। एक है ओल्ड रेजीम और एक है न्यू रेजीम। ओल्ड रेजीम मतलब पुराना सिस्टम, रेजीम मतलब सिस्टम, ठीक है ना, टैक्स का सिस्टम। ओल्ड रेजीम एक पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा है, जिसके अंदर आप अपनी इनकम जो साल भर में हुई है उसमें कुछ अमाउंट डिडक्शंस के तौर पे ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने अपने पापा मम्मी के लिए, अच्छी बात है। अब उस पर तो सरकार टैक्स ना लगाए ना, तो आपकी इनकम से वो अमाउंट कम हो जाता है। जैसे 20 लाख रुपए इनकम है आपकी, आपने अपने अपने फैमिली के ऊपर 40,000 रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ, ये कम हो जाएगा। आपने मकान की ईएमआई भरी, कुछ अमाउंट मान लेते हैं 25,000 रुपए साल का, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है, सरकार तो चाहती है ना पोल्यूशन करने वाली गाड़ियां हटाओ और इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आओ, तो जितना अमाउंट उसके इंटरेस्ट पे खर्चा, उसकी छूट मिल जाती है। तो मतलब कई सारी चीजों में आपको डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन मतलब, अच्छा खुद एक बात सोचो, आपकी इनकम 20 लाख रुपए है और आपकी इनकम 17 लाख रुपए है, किस पे ज्यादा टैक्स बनेगा, 20 पे या 17 पे? सिंपल लॉजिक, 20 पे। जो इनकम ज्यादा उस पे ज्यादा टैक्स। तो आपने ऐसे एसेंशियल एरियाज में खर्चा किया तो आपको डिडक्शन मिल जाते थे। सरकार ने एक और सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था न्यू टैक्स रेजिम, जिसके अंदर अलग अलग स्लैब्स थे मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, ओल्ड सिस्टम के अंदर 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगता था, ठीक है ना। यहां पे 15 लाख की इनकम के ऊपर 30% टैक्स है। तो 10 से 15 लाख की इनकम मतलब एक से लगभग 1 लाख अगर कोई साल का कमाता है, महीने का कमाता है, और साल का 10 से 15 लाख के बीच में उसकी इनकम है, तो उसको थोड़ी रिलीफ मिल जाती थी। वहां पे सीधा सीधा 30% टैक्स लग रहा है 10 लाख के ऊपर। यहाँ पे 10 से 15 लाख की रेंज में 30%, 30% नहीं लग रहा। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, और 12 से 15 के बीच में 20%। अब आप कहोगे सर ये स्लैब्स क्या होता है? स्लैब का कॉन्सेप्ट ये कि कम कमाओ तो कम टैक्स दो, ज्यादा कमाओ तो ज्यादा टैक्स दो। अब आप 3 लाख रुपए तक कमाते थे तो जीरो टैक्स। वैसे तो 7 लाख रुपए तक भी अगर आपने कुछ कमाया है तब भी आपके ऊपर जीरो टैक्स बनता था, क्योंकि सरकार के इनकम टैक्स प्रोविजंस के तहत रिलीफ मिल जाता था आपको। सेक्शन 87 है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि एक सीढ़ी की तरह, आप कभी कोई बिल्डिंग में चढ़ रहे हो तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, राइट।
तो जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, सरकार कह रही है अब आपकी इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है, अब आप अमीर होते जा रहे हैं, अब आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी, अगर आप इस ब्रैकेट में आ गए तो अब ज्यादा टैक्स बनेगा उस ब्रैकेट के हिसाब से। जैसे 3 लाख तक 0 तो 0 रुपीज, अगर 3 से 6 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो उतनी इनकम पे 5%, मतलब मान लो 5 लाख इनकम है तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में कितना आता है, 2 लाख का अमाउंट आता है, उस पर 5% टैक्स। अभी हम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी हम ये न्यूज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूज ये कहती है कि अभी के 7 लाख को बढ़ा के 15 लाख करने का सरकार सोच रही है। इनकम टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स का सरकार सोच रही है। दूसरी चीज, अगर आप, ये तो इनकम टैक्स की लिमिट को चेंज करने की बात है, दूसरी बात 80C, सेक्शन 80C के अंदर जो आपको रिलीफ मिलता है, जो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, उसमें भी सुधार का सोच रही है। और इसका मेजर रीजन मैंने आपको बताया। अब आगे हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि सरकार अगर ऐसा करेगी तो फायदा क्या होगा, करोड़ों लोगों को फायदा होगा। देखो, ज्यादातर वही लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं जो 10 लाख से ज्यादा की इनकम रखते हैं, जिनके ऊपर एक हायर अमाउंट ऑफ टैक्स का एक बर्डन पड़ता है, परसेंटेज ऑफ टैक्स ज्यादा देना पड़ता है उन्हें इन कंपैरिजन टू द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगी, और मिडिल क्लास वही 12 से 15 लाख की रेंज के अंदर है, हमारे यंगस्टर्स, हमारे देश के युवा, जो अगर देश के लिए खर्चेंगे, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे अल्टीमेटली बढ़ेगी ना। इंडिया वैसे भी आप देखो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028-2029 तक बनना चाहते हैं। अगर हमें उस लेवल तक, मुकाम तक पहुंचना है तो हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देना होगा, जो पिछले कुछ समय से कम हुई है। अगर आप पिछले क्वार्टर का, पिछले 3 महीने के समय का डेटा देखोगे और उससे पहले के 3-3 महीने का डेटा निकालते रहोगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ऐसे नीचे की ओर गिर रही है, ग्रोथ उसकी नीचे की ओर गिरती जा रही है, सिमटती जा रही है, और इसको वापस ग्रोथ के रास्ते पे डालना होगा। नीचे गिरती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में वापस पैसा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? अरे अब टैक्स नहीं देना ना उन्हें। 15 लाख तक अगर आपने इनकम टैक्स में छूट दे दी, तो जो लोग पहले सरकार को ये जेब से निकाल के दे देते थे टैक्स, अब सरकार को ना देकर वो अपनी जरूरतों के लिए खर्चा करेंगे, लोग बिजनेस करेंगे, लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और इससे हमारी इकोनॉमी वापस ग्रोथ के रास्ते पर जा सकती है। क्योंकि कंज्यूमर गुड्स जो हम उपभोग करते हैं, व्हीकल्स, गाड़ियां, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। इंडिया वैसे भी, अगर आप देखेंगे व्हीकुलर पर पर्सन पर व्हीकल का लेवल देखेंगे, वी आर एट अ मच लोअर लेवल इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड टू इन कंपैरिजन टू चाइना। मतलब हमारे देश में उतनी गाड़ियां नहीं है पर पर्सन पर पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी चाइना और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है। मतलब हमारे देश में अभी एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है, लोग गाड़ियां और खरीद सकते हैं, लोग घर और खरीद सकते हैं, लोग कंज्यूमर गुड्स पे और खर्चा कर सकते हैं। पर वो तब करेंगे ना जब उनके जेब में पैसा बचेगा। और वैसे भी सरकार के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हुआ ही है। मिडिल क्लास जो सरकार का एक मेजर वोट बैंक होता है, सरकार कब तक आखिरकार उनका खून पिएगी? मतलब आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम सॉरी, बट गवर्नमेंट कब तक विल सक देम आउट ड्राई? गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड देम सम रिलीफ, राइट? और जनता के अंदर वो एक डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है। आप देखो ना, नंबर ऑफ मीम्स इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, हमारे देश के टैक्स सिस्टम के ऊपर, की हमारा टैक्स पूरा यूरोप की तरह हम चार्ज करते हैं टैक्स, इतना हाई परसेंटेज, और सर्विसेज सोमालिया जैसी है। तो एक डिसकंटेंट लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। वैसे भी उसमें एक मेजर रिलीफ मिल सकता है, हमारे मिडिल क्लास कम्युनिटी को एक मेजर रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और चेंजेस क्या करेगी? इनकम टैक्स का जो हमारा लॉ है 1961 का, इट इज वेरी ओल्ड। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जीएसटी, अब इनडायरेक्ट टैक्स का एक सिंगल लॉ आ गया। उससे पहले वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग लॉस थे, एंड दे वर वेरी ओल्ड, और उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। अब उन सबको एक साथ मर्ज किया और जीएसटी नाम का एक लॉ बना दिया। ये हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार हुआ है, 2016-17 से सुधार कर लिया। बट व्हाट अबाउट इनकम टैक्स? उसमें भी तो करो। एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात करी गई है। इस डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स, जो कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है, उन प्रोविजंस को सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो एक पूरी तरह रिव्यू किया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट का। इसके लिए कमेटी भी बनाई है, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स वी के गुप्ता जी के अंडरगत। ये कौन है? ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, वी के गुप्ता। ये क्या काम कर रहे हैं?
ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस को पूरी तरह देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, और ये अपनी रिपोर्ट इस बजट जो आने वाला है 1 फरवरी 2025 को, 2025-26 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो इन सारी बातों पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर ने ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगाई है कि ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार बड़ी फेमस है कई बार हमें शॉक्स देने के लिए। गवर्नमेंट ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो हमें शॉक देते हैं। नॉनदलेस एनुअल इनकम अप टू 15 लाख रुपीस कैन बी प्रोवाइडेड सम रिलीफ, ये हमारा हाईलाइट था। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछे जा रहा हूं, what do you think is the benefit as well as the disadvantage of increasing the exemption limit of taxes? मतलब ऐसे ये 15 लाख कर देने का क्या फायदा होगा? एक फायदा ये है कि हमारी जनता की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जनता ज्यादा खर्चा कर पाएगी। एक फायदा यह है कि जनता के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, जो टैक्स भी पे करना है, घर भी चलाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हेल्थ पे भी खर्चना है, महंगाई भी बढ़ रही है, ये भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सेविंग्स कर पाएंगे लोग, इन्वेस्ट कर पाएंगे उस पैसे को, क्योंकि अब सरकार को टैक्स कम देना है। सरकार का भी फायदा है जी, पॉलिटिकली पॉपुलर हो जाएगी, जनता के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इलेक्शन में सरकार को बड़ा फायदा मिलता है। और इस तरीके से लोग टैक्स चोरी नहीं करेंगे, लोग जेन्युइन टैक्स के अपने टैक्स प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, जेन्युइन टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। बट एक बड़ा नुकसान है, सरकार का इससे बहुत मेजर रेवेन्यू लॉस हो सकता है, सरकार का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए सरकार को ऐसा डिसीजन सोच समझ के हर कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करके देखना होगा, क्योंकि सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेनिफिट के लिए लगता है ना, वही पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करता है ना। उस पैसे का इस्तेमाल करके सरकार अपने उधार चुका पाती है, सरकार महंगाई को मैनेज कर पाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी होगी इस फैसले की, तभी जाके ऐसा कोई डिसीजन लेना जरूरी है। तो यहां पे हम इस नोट पे इस सेशन को एंड करते हैं। गुड लक, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम वसु कटारा है। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, CSE विद वसु सर, इस पे जुड़ सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। CSE विद वसु सर टेलीग्राम ऐप पे अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे मैं wasu.katara VASU.KATARA पे अवेलेबल हूं। गुड लक, सी यू देयर।